Sense of duty, I stand before you today to present my first budget as Finance Minister, marking the first budget of an elected government in 7 years. While it is an honor, I am acutely aware of the weight of responsibility that comes with being the custodian of Jammu and Kashmir's finances at this crucial juncture. जम्मू कश्मीर सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए नए बजट में आम जनता को राहत देने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बजट को विकास उन्मुखी और जनहितकारी बताया है। आपको बता दें कि फिलहाल आज के बजट में खास या यूं कहें कि मुख्य क्या क्या रहा, तो वो कुछ इस तरह से रहा कि गरीब परिवारों को उमर अब्दुल्ला सरकार ने मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। आज के बजट में सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY लाभार्थियों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग योजना शुरू करने की बात भी कही ताकि बिजली सेवा बाधित न हो। 40% स्मार्ट मीटर भी लगाए जा चुके हैं जिससे सरकार को राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये बात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज बजट के दौरान कही। वहीं महिलाओं को लेकर भी सरकार ने घोषणाएं की हैं जिनमें महिलाओं को मुफ्त बस सेवा की बात की गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महिलाओं को राहत देते हुए 1 अप्रैल से सरकारी बसों और ई-बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और उन्हें स्वतंत्र रूप से आवाजाही करने में मदद करेगा। इसके अलावा सड़क निर्माण की बात करें तो बजट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के तहत 2025 तक जम्मू कश्मीर में 7,886 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो गया है, इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं विवाह सहायता योजना में वृद्धि की बात करें तो विवाह सहायता योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। ये उन जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत प्रदान करेगा जो बेटियों की शादी में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की अगर बात करें तो बजट में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी NLU स्थापित करने के लिए 50 करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा गया है। ये राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देगा। हेलीकॉप्टर सेवाओं की विस्तार की बात की जाए तो बजट में लोगों को हवाई यातायात सुविधा देने के लिए 6 नए हेलीपैड बनाए जाएंगे, इसकी जानकारी दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इससे दूर दराज के इलाकों में आवाजाही आसान होगी। इस बजट में पत्रकारों और उनकी स्वतंत्रता को लेकर भी बात हुई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में मीडिया और पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की सुविधा देने का आश्वासन दिया है। साथ ही प्रेस क्लब को और बेहतर सुविधाएं देने की घोषणा की है, यानी जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों पे प्रेस क्लबों को और बेहतर सुविधाएं देने की बात की गई है। परिवार के सदस्यों को संपत्ति हस्तांतरित करने का रास्ता जो है वो भी इस बजट के दौरान आसान किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने घोषणा की है कि रक्त संबंधियों यानी ब्लड रिलेटिव्स को उपहार में दी जाने वाली संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी को शून्य किया जाएगा। इससे आम लोगों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के बजट में एग्रीकल्चर पर 815 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे 2.88 लाख नौकरियां पैदा होंगी। राज्य में 2 फसल पैटर्न को बढ़ावा दिया जाएगा और बागवानी के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ऊन की प्रोसेसिंग और चमड़ा ट्रेनिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की योजना भी बना रही है। इससे लोकल इकोनॉमी को मदद मिलेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दशकों की अशांति के बाद अब राज्य स्थायी शांति के रास्ते पर है। उमर अब्दुल्ला ने राज्य की प्रगति में निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। फिलहाल आपको ये बता दें कि कुल मिलाकर जो आज का बजट उसका अगर निष्कर्ष की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार का ये बजट जनता को राहत देने और विकास को गति देने वाला साबित होगा, ऐसा सरकार का कहना है और उनका ये मानना है। वहीं बजट में महिलाओं, गरीब परिवारों, छात्रों और पत्रकारों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर बनाई गई इन योजनाओं से प्रदेश में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर यूं कहें कि जम्मू कश्मीर सरकार का ये बजट जनता को राहत देने और विकास को गति देने वाला साबित होगा। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education.
Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।